हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। दैट इज हम सीए कोर्स कर तो रहे हैं, सीए बन भी जाएंगे, बट सीए बनने के बाद ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो हमें हायर करेंगी, जो हमें अच्छा खासा पैकेज देंगी दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स दोस्तों एक एक करके रिवील करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। टॉप 5 कंपनीज दैट हायर्स सीए फ्रेशर इन 2025। सबसे पहले नंबर पर आती है दोस्तों जीरोधा। जी हां, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, जो लोग खासकर स्टॉक मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं वो लोग, है ना। तो दोस्तों सीए फ्रेशर को 40 लाख से लेकर 45 लाख रुपए तक दोस्तों ये कंपनी जो है, ऑब्वियस सी बात है पर मंथ नहीं है, ये पर एनम का पैकेज है दोस्तों। और इसी तरीके के और भी फिनटेक स्टार्टअप्स, मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, फिनटेक स्टार्टअप, यानी ऐसे स्टार्टअप जो फाइनेंशियल बिजनेस में है, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टार्टअप्स हैं, वहां पर दोस्तों सीए की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। बिकॉज उस बिजनेस का जो कोर पार्ट है वो फाइनेंस को इजी बनाना है, और फाइनेंस को दोस्तों हमसे बेहतर कौन जानता है। तो ये वाला दोस्तों जो स्टार्टअप है, जेरोदा हो गया या और सिमिलर इस लाइन के स्टार्टअप्स होंगे जो फाइनेंस को स्ट्रीमलाइन करते हैं, वहां पर सीए की डिमांड दोस्तों हमेशा रहने वाली है। सेकंड नंबर पे दोस्तों आता है जेपी मॉर्गन। ये क्या करता है दोस्तों, आपको देखिए 25 लाख से लेकर 30 लाख पर एनम दोस्तों। यहां पर अगर आप जेपी मॉर्गन को ज्वाइन कर लेते हैं, कंसल्टिंग में चले जाते हैं, तो कई सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं दोस्तों जो डूब रहे होते हैं। उन बिजनेस को हमें कंसल्टिंग करनी होती है कि कैसे वो अपनी ग्रोथ को वापस रिवाइव कर सके। अब दोस्तों एक होता है बिजनेस एंगल, एक होता है फाइनेंस एंगल। तो दोस्तों फाइनेंस से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स कंपनी फेस कर रही है। बिजनेस तो हो गया कि भैया कॉम्पिटिटर्स ज्यादा आ गए हैं, कम कॉस्ट पे बना रहे हैं, हम लोग महंगे पे कर रहे हैं, ठीक है। बट फाइनेंस का रोल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमारी कॉस्ट कम होगी और रेवेन्यू ज्यादा होगा तभी तो हमारा प्रॉफिट दिखेगा। तो वहां पर भी दोस्तों हमें अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों ये थर्ड एफएमसीजी सेक्टर बोलते हैं दोस्तों इसको, एफएमसीजी सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें आईटीसी आता है, बिस्किट्स वगैरह, सिगरेट्स वगैरह, नोटबुक्स वगैरह। एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आता है दोस्तों। मैरिको आता है। तो बहुत सारे आपके जो डे टू डे प्रोडक्ट्स आप जिंदगी में यूज करते हो ना, वो इन्हीं कंपनीज के द्वारा बनाए गए हैं। चाहे फिर आपका वो साबुन हो, चाहे आपका शैम्पू हो, चाहे आपका टूथ, बहुत सारे दोस्तों जो डे टू डे हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो इन्हीं कंपनीज के द्वारा दोस्तों बनाए जाते हैं या मार्केट किए जाते हैं इन्हीं कंपनीज के द्वारा। और यहां पर जो आपको पैकेज लगता है दोस्तों वो 20 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का दोस्तों लगता है। लेकिन यहां पर जो इंटरव्यूज लिए जाते हैं ना नॉर्मली, वो सबसे पहले एक मैनेजमेंट ट्रेनी करके यहां पर पोस्ट होती है। वो सीए फाइनल में जिसका रैंक आया होता है ना, टॉप 50 में जिसका रैंक आया होता है, उसको दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ऑफर दिया जाता है। उन सभी 50 रैंकर्स को बुलाया जाता है, उसमें से कुछ 2 या 3 लोगों को दोस्तों सेलेक्ट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी वैकेंसी है उस कंपनी में। हाउएवर, अगर आप का रैंक नहीं आया तो आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनी के अलावा दूसरी पोस्ट भी रहती है इनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में। हाउएवर उसकी जो सैलरी है वो मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट से थोड़ी सी कम रहती है। मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट में क्या होता है कि उस बंदे को पहले ना ट्रेन किया जाता है। मान लो सीए बन गया, उसको फिर जॉब पे रखा 6 महीने, एक डिपार्टमेंट में रखा 6 महीने, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में फिर 6 महीने, तो 3-4 डिपार्टमेंट में उसको रखा जाता है। उसके बाद उसको फिर फाइनली रखा जाता है कि भैया वो कौन किस में काम करेगा। नेक्स्ट आती है दोस्तों गवर्नमेंट कंपनीज, जो गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड होती है, जिसमें हर बार मोस्टली देखने को मिलती है बीपीसीएल। बीपीसीएल दोस्तों, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें तो मेरी खुद जॉब लगी थी। ओएनजीसी, और दोस्तों इनका जो पैकेज होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। 18 लाख से लेकर 21 लाख का दोस्तों स्टार्टिंग पैकेज रहता है। लेकिन एक बार दोस्तों इसमें जॉब लग जाती है तो इसमें जिंदगी दोस्तों चिल रहती है। बहुत सारे मनी के अलावा अलग बेनिफिट्स भी होते हैं। एक बेनिफिट जो मुझे इसमें सबसे बेस्ट लगा था वो ये था कि अगर आप इस कंपनी में हो तो आपका, आपकी वाइफ का या आपके हस्बैंड का, आपके पेरेंट्स का और आपके बच्चों का दोस्तों जो मेडिकल खर्चा होगा, फिर चाहे वो कितना भी खर्चा फ्यूचर में हो, वो सारा खर्चा दोस्तों कंपनी की पॉकेट से पे होता है, हमारी पॉकेट से पे
नहीं होता है। कोई सर्जरी करानी है, कुछ करवाना है, पेरेंट्स को दिखाना है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना, हर चीज दोस्तों ये कंपनी कवर कर लेती है। ठीक है, तो ये वाला बेनिफिट दोस्तों मुझे इनका बहुत ही बढ़िया लगा था। उसके बाद आता है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा भर के वैकेंसीज निकलती है दोस्तों। जब भी हम देखते हैं सीए कैंपस में, आईसीआईसीआई बैंक आता है 500-600 वैकेंसीज भरता है, एचडीएफसी बैंक आता है, तो मल्टीपल बैंक्स, एक्सिस बैंक आता है दोस्तों। तो मल्टीपल बैंक्स आते हैं जिसमें 2-3 तरीके के रोल होता है। एक होता है क्रेडिट प्रोफाइल वाला रोल, एक होता है रिलेशनशिप मैनेजर वाला रोल। तो दोस्तों वहां पर आपकी स्टार्टिंग पैकेज जो होता है 10 लाख से लेकर 13 लाख रुपए तक होता है। यहां पर मैंने किसी भी बिग फोर का दोस्तों एग्जांपल नहीं दिया, बिकॉज बिग फोर के बारे में मोस्टली सीए बच्चों को कुछ ना कुछ सुना होता है, कुछ ना कुछ पता होता है। तो मैंने ट्राई किया उन कंपनीज को कवर करने के लिए जहां पर आपको पता चले कि अच्छा ये वाले सेक्टर, और यहां पर ये एग्जांपल्स हैं, मेनली उस सेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता था कि भैया इन सेक्टर्स में भी सीए के लिए दोस्तों अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज जहां मनी है, जहां फाइनेंस है, वहां पर दोस्तों सीए के लिए अपॉर्चुनिटी तो हमेशा ही रहेगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट है फ्यूचर में जॉब से रिलेटेड, तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।